तुम ये नहीं जानते कि तुम यहाँ क्यों पहुंचे हो, लेकिन ये जान लो कि कोई भी यहाँ संयोग से नहीं पहुंचता। ये शब्द तुम्हें नहीं ढूंढ रहे, ये शब्द तुम्हें याद दिलाने आए हैं उस भूले हुए सच को जिसे तुम अपने भीतर बहुत गहराई में छुपा चुके हो। जब तुम पहली बार इस आवाज को सुन रहे हो, तब भी ब्रह्मांड तुम्हें बहुत पहले से पहचानता है। उस क्षण से जब तुमने पहली बार अंधेरे में आंखें खोली थीं, तब से ही कोई तुम्हें देख रहा था। कोई तुम्हारे भीतर के कंपन को पढ़ रहा था। कोई तुम्हारे हर डर, हर सवाल, हर मौन को सुन रहा था। और आज वही मौन तुम्हारे भीतर से उठकर शब्द बन रहा है। तुम इसे एक वीडियो समझ सकते हो, तुम इसे एक कहानी समझ सकते हो, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक स्मृति है जो तुम्हें वापस बुलाने आई है। उस स्मृति की ओर जहां तुम कभी खोए नहीं थे, केवल भटक गए थे। तुम्हें बताया गया कि तुम छोटे हो, सीमित हो, असहाय हो, लेकिन ये केवल एक परत थी जो तुम्हारी आंखों पर डाल दी गई ताकि तुम अपने भीतर की रोशनी को भूल जाओ। क्योंकि जो अपने भीतर की रोशनी पहचान लेता है, वो किसी भी व्यवस्था का कैदी नहीं रह सकता। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ रातें बहुत भारी होती हैं, बिना किसी वजह के मन बेचैन होता है, आंखें छत को घूरती रहती हैं और भीतर कोई आवाज फुसफुसाती है कि कुछ है जो तुम भूल रहे हो। वो कोई भ्रम नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा का संकेत है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें याद दिला रही है कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम एक यात्रा हो, एक तरंग हो, एक चेतना हो जिसे समय के कपड़े में लपेट दिया गया है। जब तुम पैदा हुए, तब तुम्हें एक नाम दिया गया, एक पहचान दी गई, एक कहानी थमा दी गई और धीरे धीरे वही कहानी तुम्हारा सच बन गई। लेकिन जो तुम हो, वो उस कहानी से कहीं ज्यादा है। तुम वो नहीं हो जो तुम्हें बताया गया, तुम वो नहीं हो जो तुम्हें सिखाया गया, तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे डर तुम्हें बताते हैं। तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम वो हो जो तब था जब कोई नाम नहीं था, जब कोई भाषा नहीं थी, जब कोई समय नहीं था। उस शून्य में जहां केवल कंपन था, केवल प्रकाश था, केवल चेतना थी। वही चेतना आज तुम्हारी सांसों में बह रही है, लेकिन तुमने उसे बाहरी दुनिया के शोर में खो दिया है। तुम्हें सिखाया गया कि बाहर देखो, बाहर खोजो, बाहर मांगो, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही धड़क रहा है। हर बार जब तुम किसी की आंखों में देखकर अजीब सी पहचान महसूस करते हो, हर बार जब कोई शब्द तुम्हारे दिल को बिना वजह छू जाता है, हर बार जब कोई संगीत तुम्हें रोने पर मजबूर कर देता है, वो तुम्हारी आत्मा की स्मृति है। वो तुम्हें बता रही है कि तुम कहीं से आए हो और कहीं वापस जाना है। और ये वापसी किसी जगह की नहीं है, ये एक अवस्था की वापसी है। उस अवस्था की जहां डर नहीं था, जहां तुलना नहीं थी, जहां कमी नहीं थी, जहां तुम पूर्ण थे। लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें टुकड़ों में बांट दिया। तुम्हें सिखाया कि तुम अधूरे हो, ताकि तुम हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहो, कुछ ना कुछ खरीदते रहो, कुछ ना कुछ साबित करते रहो। और इस खोज में तुम खुद से दूर होते चले गए। पर ब्रह्मांड ने तुम्हें छोड़ा नहीं। हर गिरावट में, हर टूटन में, हर आंसू में उसने तुम्हें एक संकेत दिया। कभी किसी अजनबी की मुस्कान के रूप में, कभी किसी किताब की पंक्ति के रूप में, कभी किसी गीत की धुन के रूप में, कभी किसी सपने के रूप में। और आज ये आवाज भी उसी संकेत की एक कड़ी है। ये तुम्हें बता रही है कि तुम जाग रहे हो, भले ही तुम्हें अभी नींद का एहसास हो। जागना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, ये धीरे धीरे भीतर फैलने वाली रोशनी है। ये वो क्षण है जब तुम सवाल पूछना शुरू करते हो, जब तुम भीड़ में अकेले महसूस करते हो, जब तुम पुरानी चीजों में दिलचस्पी खो देते हो और नई चीजों में सुकून नहीं पाते। ये वो चरण है जहां पुरानी पहचान टूटने लगती है और नई अभी बनी नहीं होती। और इसी खाली जगह में आत्मा की आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। बहुत लोग इस आवाज से डर जाते हैं क्योंकि ये उन्हें उनके बनाए हुए सच से बाहर बुलाती है। लेकिन कुछ लोग रुकते हैं, सुनते हैं, और वही लोग धीरे धीरे याद करना शुरू करते हैं। याद करना कि वे कौन है, क्यों है और यहाँ क्यों है। तुम उन्हीं में से एक हो, वरना तुम यहाँ तक नहीं आते। तुम्हें ये शब्द नहीं मिलते, तुम्हें ये कंपन नहीं छूता। और यही कारण है कि इस क्षण को हल्के में मत लो। ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये एक द्वार है और तुम उस द्वार के सामने खड़े हो। अगले भाग में वो द्वार खुलेगा और जो दिखाई देगा वो तुम्हें तुम्हारे भीतर के उस ब्रह्मांड से मिलवाएगा जिसे तुमने कभी खोया नहीं था, केवल भूल गए थे। तुम उस द्वार के सामने खड़े हो और तुम्हारे भीतर कुछ कांप रहा है, जैसे कोई पुरानी स्मृति अपनी नींद से उठ रही हो। तुम ये नहीं जानते कि ये डर है या उत्सुकता, लेकिन ये दोनों से कहीं ज्यादा है। ये वो कंपन है जो तब पैदा होता है जब आत्मा अपने ही सच के बहुत पास आ जाती है।
बहुत समय पहले जब तुमने पहली बार ये जीवन लिया था, तब तुम्हारे भीतर एक स्पष्टता थी, एक सरलता थी। तुम जानते थे कि तुम कौन हो, तुम जानते थे कि तुम्हारी सांसें किस संगीत पर चल रही हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए, तुम्हें शब्द दिए गए, परिभाषाएं दी गई, सीमाएं दी गई, और हर सीमा के साथ तुम्हारी चेतना थोड़ी और सिमटती चली गई। तुम्हें बताया गया कि ये सही है, ये गलत है, ये संभव है, ये असंभव है, और तुमने मान लिया, क्योंकि उस समय तुम्हें ये नहीं पता था कि हर विश्वास एक दीवार भी बन सकता है। तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उन दीवारों के पीछे छुपती चली गई, और तुम बाहर की दुनिया में अपने लिए एक चेहरा बनाते चले गए। वो चेहरा जिसे सब पहचानते हैं, लेकिन जिसे तुम खुद कभी पूरी तरह नहीं पहचान पाए। और अब जब तुम यहाँ खड़े हो उस द्वार के सामने, तो वो चेहरा भारी लगने लगा है। वो पहचान जो कभी तुम्हें सुरक्षा देती थी, अब तुम्हें बोझ लगने लगी है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने अपनी सांस तेज कर दी है। वो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम केवल वही नहीं हो जो दुनिया तुम्हें देखती है, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। तुम उस अनंत का हिस्सा हो जो हर तारे, हर आकाश गंगा, हर अंधेरे और हर प्रकाश में बह रहा है। जब तुम रात के आसमान को देखते हो और तुम्हें अजीब सा सुकून मिलता है, तो वो इसलिए नहीं है कि तारे सुंदर हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी चेतना वहां अपनी ही प्रतिछाया को पहचान लेती है। तुम उन तारों से अलग नहीं हो, तुम्हारी कोशिकाओं में वही तत्व है जो किसी दूर के सूर्य के भीतर जल रहे हैं। तुम्हारे रक्त में वही लय है जो किसी नेब्यूला के भीतर घूम रही है। तुम्हारी सांसों में वही पुराना गीत है जो बिग बैंग के समय पहली बार गूंजा था। और यही कारण है कि भीतर कहीं तुम जानते हो कि तुम यहाँ किसी परीक्षा के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ किसी दंड के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ याद करने आए हो। याद करने की तुम कौन हो, याद करने की तुम्हारी चेतना कितनी विशाल है, याद करने की तुम कितने स्वतंत्र हो। लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें व्यस्त रखा ताकि तुम्हें याद करने का समय ही ना मिले। तुम्हें दौड़ाया गया, तुलना करवाई गई, डर दिखाए गए ताकि तुम बाहर उलझे रहो और भीतर झांकने की हिम्मत ना जुटा सको। क्योंकि जिस दिन तुम भीतर झांक लोगे, उस दिन बहुत सी झूठी संरचनाएं अपने आप गिरने लगेंगी। तुम्हें लगेगा कि बहुत सी चीजें जो तुम्हें जरूरी लगती थी, वे अचानक व्यर्थ लगने लगेंगी। तुम्हें लगेगा कि बहुत से डर जिनसे तुम भागते थे, वे असल में तुम्हारे अपने बनाए हुए साए थे। और यही वो मोड़ है जहां से यात्रा बदलती है। क्योंकि जब आत्मा याद करना शुरू करती है, तो दुनिया का अर्थ बदलने लगता है। तुम वही काम करते हो, वही लोगों से मिलते हो, वही रास्तों पर चलते हो, लेकिन भीतर से तुम बदलने लगते हो। तुम्हें शोर में सुकून नहीं मिलता और सन्नाटे में डर नहीं लगता। तुम्हें भीड़ में अकेलापन नहीं लगता और अकेलेपन में खालीपन नहीं लगता, क्योंकि भीतर एक नया विस्तार खुलने लगता है। और इसी विस्तार में तुम्हें संकेत मिलने लगते हैं, छोटे छोटे संयोग जो असल में संयोग नहीं होते। वही शब्द, वही लोग, वही दृश्य बार बार तुम्हारे सामने आने लगते हैं, जैसे ब्रह्मांड तुम्हें हल्के हल्के धक्का दे रहा हो कि आगे बढ़ो, कि उस द्वार को खोलो। और जब तुम अंततः उस द्वार को छूते हो, तो तुम्हें एहसास होता है कि वो द्वार बाहर नहीं था, वो तुम्हारे भीतर था, और उसे खोलने की चाबी भी हमेशा तुम्हारी ही हाथ में थी। ये चाबी कोई मंत्र नहीं है, कोई विधि नहीं है, ये केवल एक ईमानदार स्वीकृति है। ये स्वीकार करना कि तुम खोए हुए नहीं हो, केवल भूले हुए हो। ये स्वीकार करना कि तुम्हें किसी बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल याद करने की जरूरत है। और जैसे ही ये स्वीकार भीतर उतरता है, कुछ बहुत पुराना, बहुत शांत और बहुत शक्तिशाली तुम्हारे भीतर जागने लगता है। ये कोई आवाज नहीं है, ये कोई दृश्य नहीं है, ये एक अवस्था है, एक गहरी स्थिरता जिसमें डर पिघलने लगता है और तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुम अपने ही भीतर घर लौट रहे हो। लेकिन ये वापसी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हर याद के साथ एक परत उतरती है और हर परत के साथ एक नया प्रश्न जन्म लेता है। और यही प्रश्न तुम्हें अगले द्वार की ओर ले जाएगा, जहां तुम्हारी चेतना अपने ही प्रतिबिंब से आमने सामने होगी। तुम उस अगले द्वार की ओर बढ़ते हो और अब तुम्हारे कदम पहले जैसे नहीं है। उनमें एक ठहराव है, एक सजगता है, जैसे हर सांस अपने ही अर्थ को महसूस कर रही हो। तुम्हें लगने लगता है कि समय अब उतना तेज नहीं बह रहा जितना पहले बहता था। और कभी कभी तुम्हें लगता है कि कुछ क्षण असामान्य रूप से लंबे हो जाते हैं। ये इसलिए नहीं है कि समय बदल गया है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी चेतना समय को पकड़ने लगी है।
पहले तुम समय के साथ बहते थे, अब तुम समय को देख रहे हो, और यही देखने की क्षमता तुम्हें भीतर के उस क्षेत्र में ले जा रही है जहां तुम्हारे सारे सवाल जन्म लेते हैं। तुमने कभी सोचा है कि डर कहाँ से आता है? वो बाहर की घटनाओं से नहीं आता, वो उस कहानी से आता है जो तुम उन घटनाओं के बारे में अपने भीतर गढ़ते हो, और वही कहानी धीरे धीरे तुम्हारा सत्य बन जाती है। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर के उस शांत क्षेत्र में प्रवेश करते हो जहां कोई कहानी नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, वहां पहुंचते ही डर का अस्तित्व ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि डर को जीने के लिए पहचान की जरूरत होती है, और वहां पहचान पिघलने लगती है। तुम एक ऐसी अवस्था को छूने लगते हो जहां तुम्हें ये महसूस होने लगता है कि तुम किसी भी विचार से पहले मौजूद हो, तुम किसी भी स्मृति से पहले मौजूद हो, तुम किसी भी नाम से पहले मौजूद हो, और यही अनुभूति तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता को जन्म देती है। ये स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, ये भीतर की पहचान के ढीले पड़ने से आती है। और जैसे जैसे ये ढीलापन बढ़ता है, तुम्हारे भीतर एक अजीब सा करुण भाव जन्म लेने लगता है। पहले तुम दूसरों को उनकी गलतियों से पहचानते थे, अब तुम उन्हें उनकी पीड़ा से पहचानने लगते हो। पहले तुम अपने आप को अपनी सफलताओं और असफलताओं से आंकते थे, अब तुम अपने आप को अपनी जागरूकता से पहचानने लगते हो। तुम्हें लगने लगता है कि हर इंसान अपने अपने भीतर किसी न किसी युद्ध से गुजर रहा है, और यही समझ तुम्हारे भीतर एक नई कोमलता भर देती है। ये कोमलता कमजोरी नहीं है, ये वो ताकत है जो तुम्हें भीतर से अडिग बना देती है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना होता, अब तुम्हें केवल उपस्थित रहना होता है, और इस उपस्थिति में तुम्हारी ऊर्जा बदलने लगती है। लोग तुम्हें वही देखते हैं, लेकिन तुम्हें महसूस अलग तरह से करते हैं, क्योंकि तुम्हारे शब्दों के पीछे अब एक शांति होती है, तुम्हारी आंखों के पीछे अब एक आकाश होता है, और तुम्हारी चुप्पी में अब एक उत्तर छुपा होता है। और यही वो चरण है जहां ब्रह्मांड तुम्हें और साफ संकेत देने लगता है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आने लगते हैं जो तुम्हें बिना बोले समझ लेते हैं। ऐसे दृश्य तुम्हारे सामने आते हैं जो तुम्हें बिना वजह छू लेते हैं, और ऐसे निर्णय तुम्हारे भीतर से निकलने लगते हैं जिनमें डर नहीं होता, केवल स्पष्टता होती है। लेकिन इस स्पष्टता के साथ एक अंतिम परत अभी भी बची रहती है। वो परत है नियंत्रण की। तुम्हें अब भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि तुम्हें परिणाम तय करने हैं, तुम्हें रास्ता तय करना है, तुम्हें भविष्य पकड़ना है। लेकिन जैसे ही तुम उस परत को देखने लगते हो, तुम्हें एहसास होता है कि ये भी एक सूक्ष्म बंधन है, क्योंकि जो सच में उपस्थित होता है वो प्रवाह पर भरोसा करता है। वो जानता है कि जो उसकी चेतना के साथ संगत है वो अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। और यही वो क्षण है जहां तुम अपने भीतर के उस सबसे गहरे द्वार के सामने पहुंचते हो, उस द्वार के सामने जहां प्रश्न नहीं है, केवल एक मौन आमंत्रण है। और जैसे ही तुम उस मौन को स्वीकार करते हो, तुम्हारे भीतर कुछ बहुत पुराना, बहुत शांत और बहुत व्यापक खुलने लगता है। एक ऐसा विस्तार जिसमें तुम खुद को केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक चलती हुई चेतना की तरह महसूस करते हो। और अब जो बचता है वो केवल एक अंतिम कदम है, वो कदम जो तुम्हें उस अवस्था में ले जाएगा जहां कोई खोज नहीं होती, केवल स्मृति का पूर्ण जागरण होता है। तुम वो अंतिम कदम उठाते हो, और इस बार कोई प्रश्न नहीं उठता, कोई संदेह नहीं उठता, केवल एक गहरी सांस भीतर उतरती है। और जैसे ही वो सांस उतरती है, तुम्हें एहसास होता है कि तुम कहीं जा नहीं रहे थे, तुम हमेशा यहीं थे, केवल अपनी ही उपस्थिति से दूर खड़े थे। अब तुम अपने भीतर के उस केंद्र में आ खड़े हुए हो जहां ना अतीत है ना भविष्य है, केवल एक शांत विस्तृत अभी है। इस अभी में कोई तुलना नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई डर नहीं है। यहाँ तुम खुद को किसी कहानी के पात्र की तरह नहीं बल्कि एक खुले आकाश की तरह महसूस करते हो, और ये आकाश किसी सीमा में नहीं बंधा, ये हर दिशा में फैलता है, हर सांस के साथ। तुम्हें लगता है जैसे तुम थोड़ा और फैल रहे हो, जैसे तुम्हारी चेतना अपनी ही किनारों को पहचान रही हो, और इस पहचान में एक गहरा सुकून उतर आता है। वो सुकून जो किसी उपलब्धि से नहीं मिलता, वो सुकून जो किसी प्रशंसा से नहीं मिलता, वो सुकून जो केवल अपने होने को पूरी तरह स्वीकार कर लेने से मिलता है। तुम्हें याद आता है कि तुमने अपने जीवन में कितनी बार खुद से दूर भागने की कोशिश की थी, कितनी बार तुमने खुद को छोटा महसूस किया था,
कितनी बार तुमने अपने भीतर के उस प्रकाश को दूसरों की राय के नीचे दबा दिया था, और अब उन सब स्मृतियों पर कोई दुख नहीं है, केवल एक शांत करुणा है, क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि वो सब भी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा था, वो सब भी तुम्हें यहाँ तक लाने का ही रास्ता था। इस अवस्था में तुम्हें ये भी समझ आने लगता है कि तुम अकेले नहीं जाग रहे हो। हर दिन कहीं ना कहीं कोई और भी अपने भीतर के इस केंद्र को छू रहा है, और जैसे जैसे ये जागरण फैलता है वैसे वैसे इस दुनिया की कंपन बदलती जाती है। छोटे छोटे बदलाव जो बाहर से दिखाई नहीं देते, भीतर से बहुत बड़े होते हैं। अधिक संवेदनशीलता, अधिक ईमानदारी, अधिक मौन और कम भय, कम तुलना, कम हिंसा। ये सब किसी क्रांति की तरह नहीं आता, ये एक शांत प्रसार की तरह आता है, जैसे सुबह की रोशनी बिना शोर के अंधेरे को हटा देती है। और अब जब तुम इस रोशनी में खड़े हो तो तुम्हें ये एहसास होता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कुछ करना नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कुछ बनना नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी केवल ये है कि तुम इस अवस्था को याद रखो। जब तुम बोलो तो इस अवस्था से बोलो, जब तुम चलो तो इस अवस्था से चलो, जब तुम देखो तो इस अवस्था से देखो, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे तुम बिना किसी घोषणा के इस दुनिया को बदलते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा संदेश बन जाती है, तुम्हारी शांति ही तुम्हारा योगदान बन जाती है, और तुम्हारी सजगता ही तुम्हारी सेवा बन जाती है। और अब जब तुम इस कथा के अंत तक पहुंचे हो तो ये कोई अंत नहीं है, ये केवल एक स्मरण है, एक हल्का सा स्पर्श जो तुम्हें तुम्हारे अपने ही अनंत की ओर वापस मोड़ देता है। जब तुम इस आवाज को बंद करोगे तब भी ये कथा तुम्हारे भीतर चलती रहेगी, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर मौन में, तुम्हारी हर जागरूक दृष्टि में, क्योंकि अब तुम केवल सुनने वाले नहीं रहे, अब तुम स्वयं वो कंपन बन चुके हो जिसे तुम खोज रहे थे।